बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ी थी पिछली वीडियो में। अब हम यूजेस ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी किसी भी एसिड का अलग-अलग से यूज़ भी पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में एसिड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हम इनसे क्या फ़ायदे मिलते हैं, देखते हैं जी। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला है H2SO4। ये कहाँ इस्तेमाल होता है जी? फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र कौन कौन सी फर्टिलाइज़र होती क्या है? फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अगर हम पौधों को डालें तो पौधों की ग्रोथ में इजाफा होता है, तो उसके बनाने में इस्तेमाल होता है ये कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। और वो कौन सी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए? अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए और कैल्शियम सुपर फास्फेट। ये टाइप्स हैं उस फर्टिलाइज़र की। इन दो टाइप्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स, जो बम धमाके वगैरह, बम वगैरह हैं, उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। पेंट्स बनाने के लिए, जो हम दरवाज़ों को, खिड़कियों को पेंट करते हैं, इनके बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है। डाइज़ वो कलर, जैसे कपड़े को रंग दिया जाता है या बालों को डाई किया जाता है, वो वाले जो मटेरियल बनता है उसके अंदर भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ड्रग्स, अद्वियात, जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स हैं या कोई और पेन किलर हैं, इस तरह की जो अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनके बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है जी, एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसमें? लेड स्टोरेज बैटरीज़। ये जो हमारे घरों में यूपीएस की बैटरीज़ या गाड़ियों की जो बैटरीज़ होती हैं, जिससे गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, उसके वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है बेसिकली। उसके अंदर एक लिक्विड सा डाला होता है जिसको आमतौर पर कहते हैं जिसमें तेज़ाब हो है, या बाज़ को तो कहते हैं जिसका बैटरी का पानी ख़त्म हो गया। बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्या इस्तेमाल होता है? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरीज़ में एज आ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है जी HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। ये भी, इसका भी बड़ा इस्तेमाल है किसमें? फर्टिलाइज़र्स में। कौन सी फर्टिलाइज़र? अमोनियम नाइट्रेट। जो लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं वो बेहतर जानते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है, जो फर्टिलाइज़र है, उसके बनाने में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव, उसी तरह बम वगैरह या धमाका खेज़ मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पेंट्स वगैरह बनाने के लिए, ड्रग्स, अद्वियात, एंड अ टीचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर एक मेटल है, कॉपर की प्लेट के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए जाते हैं और वो नाइट्रिक एसिड की मदद से बनाए जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है जी? वो कॉपर की प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फार्मूला है जी HCl। क्लीनिंग मेटल्स की, जैसे कॉपर है, आयरन है, सोना है, चांदी है, इनकी सरफेस को क्लीन करने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टैनिंग क्या प्रोसेस है? ये जो जानवरों की खाल्स होती हैं, जो हाइड्स, इनसे लेदर बनाया जाता है, यूज़फुल लेदर, जिससे जूते बनते हैं, बैग्स बनते हैं, या कोई और यूज़फुल जो है जैकेट्स बनती हैं। तो उस जानवर की खाल से चमड़ा बनने तक का जो प्रोसेस है, उसके दरमियान में जो प्रोसेस है, उसको टैनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उस टैनिंग प्रोसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर ये किताबें प्रिंट होती हैं, अखबार प्रिंट होता है, तो उसके अंदर भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है जी। नेक्स्ट है जी बेंजोइक एसिड। फार्मूला है जी C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। इट इज़ यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए। जैसे अचार हैं, मुरब्बे हैं, मुख्तलिफ जैम्स, जेलीज़ वगैरह, केचप वगैरह, उनको अगर हम बना लें तो वो लंबे अरसे तक महफूज नहीं रह सकते, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पाइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पर बेंजोइक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हम खुराक को एक लंबे अरसे तक महफूज कर लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, विनेगर। आपको पता है ये फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खानों को मज़ेदार बनाने के लिए, जायका पैदा करने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प, ये जो
भीड़ होती है, मतलब एक तो है ना हमारे पास शहद की मक्खी या चींटी वगैरह, इसके अलावा और कुछ मक्खियाँ होती हैं, वो इंसान को डंक मार देती हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग सी हो जाती है। उनका जो डंक होता है उसके अंदर बेसिकली बेस होता है, तो जब वो डंक मारती है तो हमारी जो है यहाँ से स्किन जो है वो सूज जाती है, मतलब उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। तो उस पर एडवाइस किया जाता है अगर उसके ऊपर आप वेनिगर यानी सिरका लगा दें तो वो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, नतीजे के तौर पर साल्ट और वाटर बनेगा। साल्ट और वाटर दोनों यूज़फुल हैं, तो इस तरह उसके इलाज के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है हम जो है एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं।